तो हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसका जो एसेंस है वो ये है। भगवान कहते हैं बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण यानी कि आश्रय कृष्ण में लगाएं। तो श्लोक के अंदर भगवान इसकी प्रेरणा दे रहे हैं और क्या कहते हैं, ऐसा करने से क्या होता है, पुनः जीव इस संसार में नहीं लौटता, पुनः अनावृत्तम। तो प्रश्न आता है कि हम खुश क्यों नहीं रह पाते। हम सब सुखी रहना चाहते हैं, राइट, और उसके लिए हम अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं सुख ढूंढ रहे हैं। अब कैसे सुख ढूंढ रहे हैं, कहीं पर हमें चाहते हैं कहीं नई नौकरी मिल जाए, पढ़ाई में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, कहीं पे लगता है कि बहुत धन आ जाए, कहीं लगता है बड़ा घर बन जाए। तो इस तरह की सारी कामनाएं जो हैं वो किस लिए हैं, ताकि हम सुखी हो जाएं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन होता क्या है वास्तव में कि को खुशी कुछ समय के लिए तो लगती है, आ गई, लेकिन अगले ही क्षण चली जाती है। फिर मन करता है अब अगला क्या, ये तो हो गया। जैसे किसी को 10वीं का एग्जाम देना हो तो उसे कहेंगे 10वीं में अच्छे नंबर ले आ, 10वीं में अच्छे आ गए, तो उसकी खुशी थोड़ी देर रहने देते, फिर कहते हैं 11वीं 12वीं अच्छी करो। वो अच्छी कर ले तो कहते हैं अब IIT की तैयारी करो या मेडिकल की तैयारी करो। तो ऐसे वो आगे भागती जाती है जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस पूरी समस्या का एक बहुत सरल उदाहरण बताते हैं हमें। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लीजिए कि आप दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, दर्पण यानी कि शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं और उसमें कुछ गंदगी दिख रही है चेहरे पर, तो आप कपड़ा लेके उस शीशे को साफ कर रहे हैं। साफ होगा चेहरा? कितने लोग मानते हैं? अगर आपका चेहरा शीशे में खराब दिख रहा है और अगर आप कपड़ा लेके शीशे को साफ करने लगेंगे तो क्या चेहरा साफ हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप उस शीशे के ऊपर साबुन लगाएंगे तो चेहरा साफ होगा? नहीं होगा। आप उसके ऊपर बहुत अच्छा सा पाउडर लगा लीजिए, बहुत अच्छा मेकअप माताओं के लिए जो होता है वो लगा लीजिए शीशे के ऊपर, तो साफ हो जाएगा चेहरा? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है, असली कौन है? आप। जब आप ये कपड़ा यहां लगाएंगे तब वो साफ होगा, वहां पे लगाने से साफ नहीं होगा। इस पे कुछ भी कर लीजिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें ओरिजिनल जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ना कि उसके रिफ्लेक्शन को। तो इसी तरह से ये जो जिंदगी है ये हमें भ्रम में रखती है कि हम सोचते हैं कि हम अगर अपनी इंद्रियों को खुश करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, जबकि वास्तविकता क्या है कि जो मूल है, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि तुम सब मेरे अंश हो। तो मूल कौन है? भगवान है। तो जब हम भगवान को खुश करना चाहेंगे, भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे आचार्य एक और उदाहरण से इसको समझाते हैं कि जब भूख लगती है तो शक्ति के लिए उंगलियों में भी शक्ति चाहिए, हमारे मस्तिष्क में भी शक्ति चाहिए, पैरों में भी शक्ति चाहिए, बोलने की शक्ति चाहिए। लेकिन ये सब शक्तियां अगर हम चाहेंगे कि इन सबको अलग अलग खाना खिलाएं, उंगलियों को खिलाएं क्योंकि वो चल रही हैं, जबान को खाना इधर दें और बोल रही है, बुद्धि चल रही है इसलिए यहाँ पे खाना दे थोड़ा सा, पैर चल रहे हैं इसलिए पैरों में खाना दें, यहाँ बांध दें इसके साथ में, ऐसे खाना खाया जा सकता है? खाना खाने के लिए आपको मुंह से माध्यम से पेट में जाएगा, यहाँ पचेगा, तो वो पूरे शरीर में एनर्जी पैदा करेगा और वो एनर्जी रूप में वही खाना फिर पूरे शरीर में चला जाएगा और सिर्फ पेट भरने से पूरे शरीर में उसकी शक्ति पहुंच जाती है। ऐसे ही भगवान मूल हैं। हम अपने सुख को त्याग करके, इसको आर्टिफिशियल सुख है जो रिफ्लेक्शन है, उसको त्याग करके जब हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो हम जैसे शरीर पुष्ट हो जाता है ऐसे स्वयं सुखी हो जाएंगे। ये प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो उसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें मन के बारे में आया, बुद्धि के बारे में आया और श्रद्धा के बारे में और आश्रय के बारे में। तो अगर हम बुद्धि को देखें और ये चर्चा करें और ये पूछें आपसे कि अपने जीवन की आप जो सबसे तेज बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो आप कहाँ लगाते हैं पूरे दिन की? कोई कहेगा मैं अपनी पढ़ाई में लगाता हूँ, कोई कहेगा जॉब में लगाता हूँ, कोई कहेगा
मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की, उसमें लगाता हूँ। कोई कहेगा मैं प्रमोशन के लिए बहुत ऑफिस में कार्य कर रहा हूँ, उसमें लगाता हूँ। और जब ये 12-14 घंटे हो जाते हैं इसमें, तो उसके बाद में मैं अंत में थक हार के जब सोने लगता हूँ तब सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत भगवान के बारे में सुन लूँ। ज्यादा से ज्यादा वो कैसे होता है, रील में परिवर्तित हो जाता है वो विज्ञान, हम वहीं से लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताते हैं कि जो भी हम चाह रहे हैं, यानी कि कंपनी में ग्रोथ, एग्जाम को क्रैक करना, प्रॉफिट बढ़ाना, प्रमोशन करना, ये सब क्या है, ये सब जॉब के साथ प्रमोशन चला जाएगा, जो आपको सैलरी मिल रही है वो सैलरी अकाउंट चला जाएगा एक दिन, लेकिन आप रह कहाँ जाएंगे, आप यहीं रह जाएंगे। और अंत में भगवान से जो आपका संबंध है वही परमानेंट है। तो इसलिए हमें जो अपनी सबसे तीव्र बुद्धि है वो भगवान में लगानी चाहिए। अब प्रश्न आता है भगवान में कैसे लगाएं, तो भगवान इसके लिए भगवत गीता में 2 अध्याय के अंदर श्लोक देते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना बहुशाखा हयंताश्च बुद्धयो अव्यवहास्य नाम। भगवान कहते हैं कि एक दृढ़ होकर के जब बुद्धि को मुझ में लगाओगे तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर 10 जगह घूमोगे तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो हमारी बुद्धि क्या करती है, हमारी बुद्धि ये सोचती है कि आज पैसा कमाना है, प्रतिष्ठा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, कैरियर चाहिए, शरीर चाहिए, ये सब कंपैरिजन में हमारी बुद्धि घूमती रहती है। लेकिन घूमते घूमते भी बुद्धि को जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है वो है भगवान, उनमें लगाना आवश्यक है। तभी भगवान प्रसन्न होंगे और तभी हम अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, राइट? तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें ये सोचना होगा, पहले तो ये बात आती है उससे पहले कि बुद्धि की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम साधारण जीवन में स्पेशली जो माताएं हैं, जो गृहिणियां हैं, क्या वो खाना बनाते समय बुद्धि लगाती हैं? लगाती है ना। आप ऐसा तो नहीं है सारा नमक मिर्ची कच्चा पक्का सब एक साथ डाल दिया, आप सोचते हैं कि नमक कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, सीटी कितनी लगानी है। तो आप जब खाना बना रहे हैं तो बुद्धि लगा रहे हैं, तो अर्थात बुद्धि तो आपके कार्य कर रही है, लेकिन बुद्धि अभी वो खाने के अंदर लग रही है। तो आपको उसको कैसे लगाना है, भगवान में लगाना है। कैसे लगाना है? अगर आप उससे पहले बस एक स्टेप पहले ले लेंगे और सोचेंगे कि मैं आज भगवान के लिए क्या बनाऊं, क्या ऐसा बनाऊं जिससे भगवान खुश हो जाएंगे, राइट? सिर्फ एक ये वाक्य सोचने से, बुद्धि में लाने से, अब उसके बाद जो आप जो भी बना रहे हैं वो प्रसाद बनाने जा रहे हैं और ऑलरेडी आपने भगवान में अपनी बुद्धि लगा दी। जैसे दूसरा एक और उदाहरण देखें, जब कोई एक व्यक्ति होता है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, जो दवाइयां बेचते हैं जा जाके डॉक्टर्स के पास में, वो अपने घर से सुबह निकलता है तैयार होकर के, उसके बाद एक डॉक्टर के पास जाता है, वहां पे उसके साथ बातचीत करता है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे पूरे दिन घूमता रहता है। भटकते भटकते वो रात को घर आता है, लेकिन इस पूरे टाइम में उसे ज्ञात था मैं किस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। मेरी कंपनी XYZ फार्मास्यूटिकल है और मैं उस कंपनी में ये कार्य पद पर आसीन हूं। तो वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसे पता है मैं किससे कनेक्टेड हूं और मेरा क्या रोल है, राइट? तो ऐसे ही हम जब साधारण तौर पर जीवन में जीते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति का अर्थ है कि जब हम शांति से बैठ जाएंगे वही भक्ति है। अगर शांति से बैठ करके ध्यान करना भक्ति होती तो भगवान अर्जुन को कहते युद्ध मत कर, मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा सारा, तू बैठ जा और ध्यान लगा, मेरे ऊपर ध्यान लगा। भगवान ने ऐसा बोला? भगवान ने बोला अपना कर्म कर, लेकिन कर्म करते हुए मुझे मत भूल। जैसे एक MR नहीं भूलता कि मैं किस कंपनी में हूं, मेरा क्या रोल है, ऐसे भगवान ने कहा हम सबको श्री राधा गिरधारी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौर निताय की। तो ऐसे ही भगवान ने हमें कहा कि अपना कर्म करो, लेकिन ये याद रखो तुम किससे आए हो, तुम मेरे से कनेक्टेड हो, मेरे सोर्स, मैं हूं तुम्हारा सोर्स, और तुम्हारा रोल यानी कि तुम कौन हो, तुम मेरे दास हो, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारा मेरे साथ संबंध क्या है, इसको ध्यान रखते हुए कर्म करोगे तो वो भक्ति है।
साधारण कर्म भी भक्ति है। तो ये ध्यान रखना आवश्यक है। और फिर आगे बताते हैं कि धन और प्रतिष्ठा को मत पकड़ो, कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं धन आएगा, प्रतिष्ठा आएगी, सुविधा आएंगी, जब ये सब चीजें आएंगी तब मैं भक्ति करूंगा। लेकिन आचार्य बताते हैं धन, आपका संपदा, आपकी प्रतिष्ठा, ये तो माया के द्वारा भेजे हुए एक ट्रैप हैं जो आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि माया हमें बंद के रखना चाहती है जगत के अंदर। लेकिन अगर आप उसको खुद से स्वीकार करेंगे तो आप उसमें फंस रहे हैं जाकर के और आगे से। इसकी वजह में क्या करना है, हमें जो कुछ मिल रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें सब चीजों से भागना है, हमें दुनिया से भागना है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो। हाँ, ये अवश्य कहा है दुनिया को मुझसे जोड़ दो, राइट। तो जो दुनिया से जोड़ दो का अर्थ क्या है कि आपका जो कुछ सर्कल है, जो कुछ जगत है, आप यहाँ हैं तो आपका परिवार है जिसमें आप पति का रोल प्ले कर रहे हैं, पत्नी का रोल प्ले कर रहे हैं, बेटे का, पुत्र का रोल प्ले कर रहे हैं, माता का रोल प्ले कर रहे हैं, ऑफिस में जॉब एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं, बहन भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सब रोल में केंद्र में कृष्ण को ले आइए। तो अर्थात आप सारे रिलेशनशिप को खींच के कृष्ण के साथ ले आए कि मेरे जो संबंध हैं सब कृष्ण की वजह से हैं सारे। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि कृष्ण की वजह से सारे संबंध हैं? कि अगर पति पत्नी हैं तो ये है कि भगवान ने इन्हें, मुझे इनकी सेवा के लिए नियुक्त किया है ताकि मैं इनको भक्ति में सहयोग कर सकूं, भक्ति में बढ़ने के लिए। आपकी संतान आई है तो संतान के लिए कि भगवान ने हमें इनकी सेवा के लिए नियुक्त किया है, उनका ध्यान रखना। साधारण तौर पे सोचिए, अगर आपके पड़ोसी कहीं बाहर जाते हैं और वो कहते हैं कि 2 घंटे के लिए हमारे पुत्र या पुत्री का ध्यान रखिए, बोल के जाते हैं ऐसे, कभी बोल के गए, वो चले गए। अब अगर वो बच्चा शैतानी भी कर रहा है तो आप क्या करेंगे, झाड़ लगा देते हैं उसे? कैसे रखते हैं? ध्यान से रखते हैं। आप उसे टॉलरेट करते हैं एक तरह से, क्योंकि वो जो आप चाहते हैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन आप उसे मारते नहीं है ना उसे कुछ कहते हैं। 2 घंटे का इंतजार करते हैं, उसके माता पिता आने के बाद उसे पकड़ा देते हैं कि भैया जा, धन्यवाद। हमारे आचार्य बताते हैं ऐसे ही जीवन में जब संतान आती है तो संतान भगवान के द्वारा दिया हुआ हमें गिफ्ट है। और वो गिफ्ट कैसा है? ऐसे ही जैसे कोई आपका पड़ोसी आपके घर बच्चा छोड़ के गया है, तो भगवान आपके घर छोड़ के गए हैं उस बालक को या बालिका को, और वो देख रहे हैं आप इसका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। मैं आऊंगा कुछ समय के बाद, लेकिन आप कैसे पालन पोषण कर रहे हैं उसका, वो देख रहे हैं कि आप उसे मार पिटाई कर रहे हैं या आप उसे बिगाड़ रहे हैं बहुत ज्यादा प्यार दे करके। आपको अपना रोल प्ले करना है। कैसे रोल प्ले करना है कि ये भगवान के द्वारा दिया हुआ मुझे एक उपहार है, मुझे इसे, और भगवान के दिया हुआ उपहार है। तो अगर किसी के माता पिता आपके पास बच्चे को छोड़ के गए काफी समय के लिए और बच्चा अपने माता पिता को भूलने लगेगा, तो आप क्या करेंगे? आप उसे याद दिलाने की कोशिश करेंगे ना, ये तुम्हारे माता पिता हैं, अभी जहाज पे गए वो भी आने वाले हैं थोड़े समय के बाद। ऐसा होता है ना। ऐसे ही अपने बच्चों को पालन पोषण करते हुए आपको उन्हें वो संस्कार देने हैं। तो याद रखें कि भगवान कौन है, भगवान से उनका संबंध क्या है। यहां तक कि श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित व्यक्ति को, जीव को अगर भगवान से ना जोड़ सके, भक्ति में ना जोड़ सके, तो उस व्यक्ति को माता पिता, गुरु, राजा ये बनने की कोई अधिकार नहीं है। ये शास्त्रों में भागवतम के अंदर श्लोक है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हमें पूरा अपना जगत जो है वो कृष्ण के पास लाना है। हमने ये समझा इसके माध्यम से। फिर हम देखते हैं कि अगर आप ऐसे जैसे यहां आए हैं, सब भगवत गीता क्लास में नहीं आएंगे तो क्या होगा? जो नहीं आ रहे उनके साथ क्या हो रहा है? अगर आप भगवत गीता क्लास में सुनने नहीं आएंगे तो फिर माया आपको फ्री क्लास देगी, कोई चार्ज नहीं लेगी। 24 घंटे, कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, कोई सिलेबस नहीं, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस। लेकिन माया अपना
24/7 जूम क्लास देगी। कैसे देगी आपको जूम क्लास? मैं क्या खो दूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों हो रहा है, भविष्य में क्या होगा। ये सब विचार जो हैं ये एक के बाद एक आते रहेंगे, कई बार तो 2-2 3-3 आ जाएंगे एक साथ। तो ये क्या कर रहे हैं, ये माया के द्वारा आपको फ्री क्लास दी जा रही है, जिससे सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन मिल रही है। इसको एंजाइटी बोलते हैं, ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपने गीता की क्लास स्वीकार नहीं करी, तो समय तो बचा, तो गीता की क्लास में नहीं जाएंगे तो फिर माया की क्लास में जाएंगे और माया आपको ये सब देगी। तो इसलिए हमें मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मन को, क्योंकि मन हमेशा मेडिटेशन तो करेगा। हम बोलते हैं मेडिटेशन नहीं होता हमसे, लेकिन मन का स्वभाव ही है मेडिटेशन करना, यानी कि चिंतन करना। मन चिंतन में जाएगा ही जाएगा। आप उसे भगवान के चिंतन में लगाएंगे तो माया के चिंतन में जाएगा, जाएगा तो सही। अब आपके ऊपर है कि आप उसे बार बार मटीरियल वर्ल्ड की मटीरियल प्रॉब्लम से लगाना चाहते हैं, तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी, आपका भय बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। लेकिन उसी के विपरीत अगर आप उसको भगवान में लगाएंगे, उस मन को, यानी कि भगवान के नाम में लगाएंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, अपने कानों को उसमें लगाएंगे, भगवान का जो विग्रह रूप है इतना सुंदर उसका स्मरण करेंगे भगवान, तो हमारा मन फ्रस्ट्रेशन में जाकर के एलिवेट हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। फिर ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें तंग नहीं करती। कैसे समझे इसको? मानिए ये 7 वाला स्कूल दिख रहा है आपको, एक ऊंची बिल्डिंग है, 6-7 माले की तो होगी। अगर एक छोटी सी आप नीचे खड़े होकर देखेंगे तो आपको देखने के लिए कैसे देखना पड़ेगा उस बिल्डिंग को? ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऊपर करके पूरा, और लगेगा कितनी विशाल बिल्डिंग है। लेकिन यहीं पर अगर अभी एक हेलीकॉप्टर आ जाए और आप उसमें बैठ जाएं, आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर यही बिल्डिंग कैसी दिखेगी? इतनी छोटी सी, सेम बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं बदली, लेकिन आपका एलिवेशन बदल गया। पहले आप नीचे से देख रहे थे तो बहुत बड़ी दिख रही थी, अब आप हेलीकॉप्टर बैठ के बहुत ऊपर आ गए तो वो छोटी दिख रही है। तो जीवन में समस्याएं ऐसे ही है, समस्या कभी खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं भक्ति में आने से मेरे दुख कम नहीं हो रहे, दुख तो वैसे ही रहेंगे। जैसे ये बिल्डिंग, अगर एक समस्या हमारे जीवन में, तो बिल्डिंग तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन उसको देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। यानी कि मन जो है वो पहले उसको देख करके भयभीत होता था, फ्रस्ट्रेट होता था, एंजाइटी में जाता था। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवत गीता श्रवण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो क्या होता है, वो मन एलिवेट हो जाता है। एलिवेट होने का अर्थ है उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर चला जाता है। तो अब वही जो प्रॉब्लम है जीवन की, वो बहुत छोटी लगती है, ये तो बहुत छोटी चीज है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, पास हो जाएगी ऐसे। तो हम वही हैं, लेकिन हमारी चेतना बदल गई। इसलिए हमारे संस्था का नाम क्या है? कृष्ण भावनामृत। हमारी भावना, चेतना का बदलाव भगवान की भक्ति के माध्यम से होता है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न उठ सकता है, तो क्या भक्ति सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है? तो इसको हम एक उदाहरण से फिर समझते हैं कि एक कमरे में अगर बिजली है तो उस बिजली से यहां पर पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है और ये माइक भी चल रहा है, बिजली चल रहा है। सब बिजली का सोर्स एक है, लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं, राइट? ऐसे ही भक्ति भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मतलब भक्ति में भगवान कृष्ण ही सोर्स हैं, लेकिन जब आप जप करते हैं वो भी भक्ति है, जब आप प्रसाद लेते हैं नीचे जाके वो भी भक्ति है, आरती में यहाँ खड़े होंगे वो भी भक्ति है, ये श्रवण कर रहे हैं ये भी भक्ति है। तो ये सब भक्ति के रूप हैं। जैसे बिजली अलग अलग रूप में प्रकट होती है, ऐसे ही भगवान कृष्ण क्योंकि सोर्स हैं, वो भक्ति के रूप में ऐसे अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो अर्थात भक्ति का अर्थ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, कोई भी एक फॉर्म भक्ति का पकड़ना। शास्त्र हमें बताते हैं, प्रहलाद महाराज, 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति है। तो उनमें से कोई भी एक प्रकार की भक्ति आप कर सकते हैं, जिसमें श्रवण आता है, कीर्तन आता है, स्मरण आता है, पाद सेवन आता है, अलग अलग तरह की सेवाएं आती हैं। तो आप कुछ भी सेवा कर सकते हैं भगवान की। तो ये आवश्यक है इसके लिए। अब दूसरा, आज का जो मॉडर्न समाज है उसका एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं साइंस, जो हमारी साइंस है बहुत एडवांस कर चुकी है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत एडवांस हो गई है। अब तो एआई आ गया, इंसान की जरूरत खत्म होती जा रही है, बोलो वो सब कर देता है। तो हमारे पास
टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस आ गई, तो बहुत पैसा आ गया, मेडिसिन आ गई, इंश्योरेंस आ गई, बैंक बैलेंस आ गया, सब आ गया, लेकिन क्या हम फिर भी सेफ हैं? टाइटैनिक जब बना था तो उसको कहा गया था द अनसिंकेबल शिप, अनसिंकेबल यानी कि जो डूब नहीं सकता। तो क्या वो डूबा नहीं? सिर्फ एक आइसबर्ग आया, उससे वो टकराया और डूब गया। तो समस्या टेक्नोलॉजी की नहीं है, ना उस समय थी, समस्या है सच्चाई को भूल जाने की। उसने अपने आप को अनसिंकेबल कह करके ये भूल गया कि मैं जिस जगत में जहां पे जा रहा हूं वहां पे आइसबर्ग तो हो सकता है, टकरा जाऊंगा फिर क्या होगा। तो ऐसे ही आज हमारे पास डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, बैंक अकाउंट है, इंश्योरेंस है, लेकिन क्या डॉक्टर आपको किसी बीमारी से रोक सकता है? एक को रोकेगा दूसरी आ जाती है। क्या लॉयर डेथ को कैंसिल कर सकता है किसी की? क्या बैंक बैलेंस आपको परमानेंट लाइफ दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। और ये जो रियलिटी चेक है यही भगवत गीता कराती है। आप बाहर जाएंगे यहां से बाहर, ये सब चर्चा कोई नहीं करेगा आपके साथ। ये यहां पे भगवत गीता बता रही है आपको ये सब। तो जो रियलिटी चेक है ये बहुत आवश्यक है, जानना कि मैं कहां हूं। सड़क पे आप जा रहे हैं सोच के कि बहुत ये तो मेरा बंगला है, आराम से जा रहे हैं, अगर आप रियलिटी चेक नहीं करेंगे तो कोई ठोक के चला जाएगा और मर भी सकते हैं। इसलिए रियलिटी चेक क्या सड़क पे चलते हुए, ये रियलिटी चेक है कि मैं दोनों तरफ देख के चलूं, कोई आ तो नहीं रहा है, इसे रियलिटी चेक बोलते हैं। तो ये रियलिटी चेक भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में रहते हुए कैसे रहना है। एक बहुत ही कठोर लेकिन वास्तविक प्रश्न है, आपने पूरा जीवन भर किसी ने धन कमाया और भगवान कृष्ण को उस धन को अर्पण नहीं किया, दिया नहीं, तो मृत्यु के बाद क्या होगा उस धन का? आपके रिश्तेदार ले जाएंगे, लॉयर ले जाएगा, डॉक्टर ले जाएंगे, कोई नहीं ले गया और सब लेके जाएंगे और एक थैंक यू कार्ड भी नहीं डाल के जाएंगे आपके पास। तो इसीलिए जो स्मार्ट व्यक्ति है वो क्या करता है, वो करता है कि जब ये सब चीजें मुझसे छीनी जाएंगी तो समय से पहले ही वो भगवान की सेवा में लगा देता है उसको। अर्थात आप जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसका एक बहुत अच्छा सेक्शन आप भगवान की सेवा में लगाएं, या दे भगवान को सेवा करने के लिए। अब जब मन की बात आती है तो मन को एकाग्र करने की बात आती है, बुद्धि को एकाग्र करने की बात आती है। तो एक कथा है कि एक पुराने जमाने में एक व्यक्ति था जो तीर जो होता है ना, तीर होता है, उस तीर को बनाया करता था। और तीर को बनाते समय उसको क्योंकि शार्प होना चाहिए इसलिए उसको शार्प करता था। तो शार्प करने के लिए उसे लगा हुआ था, शार्प करने के लिए, और वो उसको शार्प करते टाइम इतना ज्यादा एब्जॉर्ब था उस चीज के अंदर और इतना डीपली फोकस था कि उसे कुछ नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा आजू बाजू। उसी समय उसके पास से राजा, जो समय का था राजा, वो अपनी पूरी बटालियन के साथ, सेना के साथ वहां से गुजरता है। बहुत हाथी, घोड़े, नगाड़े, सैनिक सब चल रहे हैं उसके आजू बाजू, साथ से जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, शोर मच रहा है, लेकिन वो जो तीर बना रहा था उसको पता ही नहीं चला क्योंकि वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब था। कभी आपके साथ ऐसा जीवन में हुआ है कि आप कुछ सोच रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा एब्जॉर्ब है कि कोई आपको आवाज लगाए जा रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं? ये अधिकतर घरों में होता है, माताओं को बच्चों के साथ कंप्लेंट होती है कि सुन नहीं रहा बच्चा। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि वो डीपली एब्जॉर्ब्ड है, विशेष तौर पर मोबाइल पे है, टीवी पे है, तो कुछ आ रहा है उतना ज्यादा उसमें घुस गया है वो कि उसको सुनाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है, आजू बाजू क्या चल रहा है, राइट। तो जो इस श्लोक के अंदर तद आत्मना शब्द आया वो यही है कि जैसे उस तीर बनाने वाले व्यक्ति ने अपने आप को फुली एब्जॉर्ब कर रखा था, हमें भी अपना मन पूरी तरह से भगवान में एब्जॉर्ब कर देना चाहिए। हमें क्या आजू बाजू चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल, आप यहां सब बैठे हैं, यहां पे चर्चा चल रही है गीता की, तो आप में से कितने लोगों का मन यहां पर है और कितने लोगों का इधर उधर है? या तो आप इधर उधर देख रहे हैं, या मोबाइल में देख रहे हैं, या बैठे हैं सामने मेरे को देख रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, मन, राइट। तो ये क्या है? मन नियंत्रण में नहीं है, मन भगवान में एकाग्र नहीं होना चाहता, ये उसका स्वभाव है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना,
या बंदर होता है, वो टिक करके एक जगह नहीं बैठना चाहता, वो एक डाल से दूसरी डाल पे भटकता रहेगा। बच्चा भी, छोटा बच्चा ऐसे नहीं बैठना चाहता, आप उसको बैठाइए वो थोड़ी देर फिर उठ के चल देगा। ऐसे ही हमारा मन है, वो एक जगह बैठना नहीं चाहता। विशेष तौर पर अगर भगवान से रिलेटेड चीज है तो बिल्कुल नहीं करना चाहता हो, उसको आपको बार बार बैठाना पड़ता है, जैसे बच्चे को बैठाना पड़ता है। जैसे एक बंदर को अगर बांध रखा है तो उसको बांध के भाग के जाएगा, उसको उठा के लाना है, रस्सी से बांध रखा है, तो ऐसे ही आपको मन को करना पड़ता है। तो ये हम सीखते हैं। आगे बढ़ते हुए समय के अभाव में हम अंतिम चर्चा करेंगे एक बस। भगवान शिव एक अत्यंत सुंदर वचन कहते हैं, वो कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। वो क्या कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, हरि भजन ही सिर्फ सत्य है और ये जगत क्या है, स्वप्न है। यहां कुछ सत्य नहीं है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है ये सब स्वप्न है। और इस स्वप्न को जैसे यहां पर शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, हम सब भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी शव को ले जाया जाता है तो हम क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, राइट। तो यानी कि सिर्फ राम का नाम सत्य, जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं हरि भजन ही सिर्फ सत्य है, बाकी सब क्या है, मिथ्या है, स्वप्न है। ऐसे हम भी बोलते हैं अपने आप को कि राम ही नाम सत्य, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब स्वप्न है। लेकिन हम भूल जाते हैं वहां से निकलने के बाद, वापस से उन्हीं चीजों में लग जाते हैं कि मेरे पास कितनी चीजें हैं। तो प्रश्न आज के श्लोक से हम भगवान हमें यही सिखा रहे हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ है, मेरा मन कहाँ है, मेरा आश्रय कहाँ है, मैं किसके, श्रद्धा मेरी किसके साथ जुड़ी हुई है। तो भगवान सिर्फ इसका ही उत्तर दे रहे हैं, तद बुद्धया तद आत्मना तद निष्ठा तत्परायणा, कि सब बुद्धि को भगवान कृष्ण में लगाओ, मन को भगवान कृष्ण में लगाओ, श्रद्धा को भगवान कृष्ण में बढ़ाओ, आश्रय भगवान कृष्ण ही है। तो आज के श्लोक में भगवान हमें सिखा रहे हैं और इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमारा जो संस्था है इसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON। तो हमारी संस्था यही देना चाहती है सभी जीवों को